हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के सीएम बने, अकेले शपथ ली। मंच पर राहुल, केजरीवाल, ममता समेत आईएनडीआई की 10 पार्टियों के नेता मौजूद रहे। जेएमएम लीडर हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के सीएम बन गए। उन्हें गुरुवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में गवर्नर संतोष गंगवार ने शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में किया जाएगा। समारोह में आईएनडीआई की 10 पार्टियों के 18 बड़े नेता शामिल हुए। इनमें राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरजेडी के तेजस्वी यादव मौजूद रहे। दोपहर 3 बजे हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन को हाथ पकड़कर समारोह स्थल ले गए। शपथ से पहले हेमंत ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक होगा। हमारी एकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हमें ना विभाजित किया जा सकता है, ना ही शांत किया जा सकता है। हम झारखंडी हैं और झारखंडी झुकते नहीं हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिद्धो कान्हू उद्यान में अमर वीर शहीदों कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी थी। वहीं बोकारो के चंदन कियारी के अग्निवीर जवान अर्जुन महतो के शहीद होने पर उनके भाई बलराम महतो को नियुक्ति पत्र दिया। तांत्रिक की बातों में आकर स्वास्थ्य सहिया की हत्या, पड़ोसी ने काटा था गला। स्नीफर डॉग से बचने का गूगल में ढूंढा था उपाय। पलामू में 24 नवंबर की रात स्वास्थ्य सहिया अंजू देवी की हत्या उसके पड़ोसी ने की थी। गांव की एक महिला तांत्रिक ने आरोपी चंदन 21 वर्ष को बताया था कि तुम्हारे माता पिता अंजू की वजह से बीमार रहते हैं। इस अंधविश्वास के चक्कर में चंदन ने घर में घुसकर अंजू देवी की गला रेतकर हत्या कर दी थी। घटना तहरसी थाना क्षेत्र के पारपाइन गाँव में हुई थी। वहीं स्नीफर डॉग से बचने के लिए चंदन ने गूगल पर उपाय भी ढूंढा था। पुलिस को आरोपी के स्मार्टफोन पर गूगल के सर्च हिस्ट्री में यह पुलिस ने पाया है। आरोपी चंदन और महिला तांत्रिक बागला गांव की मालती देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्याज की महंगी कीमतों से जल्द मिलेगी राहत, मंडी में नासिक से आने वाली है सप्लाई। महंगाई की मार का सामना कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। पूरे कोल्हान में प्याज की कीमतों में दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक गिरावट देखने को मिलेगी। सरायकेला में प्याज की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। खुदरा बाजार में यह कीमत बढ़कर 80 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी, लेकिन अब दिसंबर महीने में नासिक से प्याज पहुंचने के बाद कीमतों में कमी आने के आसार हैं। महाराष्ट्र के नासिक से प्याज की नई फसल दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह तक सरायकेला पहुँच जाएगी, जिसके बाद व्यापारी प्याज की कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद जता रहे हैं। फिलहाल एक माह में प्याज की कीमतों में 20 से 25 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। बालूमाथ रेलवे साइडिंग में अज्ञात बदमाशों की गोलीबारी से दहशत। लातेहार जिले में गुरुवार को सुबह सुबह रेलवे साइडिंग में अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी करके दहशत फैला दी। बदमाशों ने जमकर उत्पात भी मचाया। घटना गुरुवार अहले सुबह बालूमाथ कोल साइडिंग में हुई। लोगों ने बताया कि मोटरसाइकिल से 2 अज्ञात अपराधी आए और कोयला लदे 2 हाईवा पर कई राउंड गोली चला दी। एक हाईवा के शीशे पर गोली लगी, जबकि दूसरे हाईवा के टायर में गोली लगी है। दूसरे हाईवा में गोली लगने से तेल की टंकी फट गई। चालकों ने बताया कि वे लोग मगध कोलियरी से कोयला लोड करके लातेहार जिले में बालूमाथ कोयला साइडिंग पहुंच रहे थे। यहां साइडिंग में अज्ञात अपराधियों ने अचानक गोलीबारी कर दी। किसी तरह छुपकर उन्होंने अपनी जान बचाई। सरायकेला में युवती की हत्या, सामूहिक दुष्कर्म की आशंका। सरायकेला जिले में एक युवती की हत्या कर दी गई है। सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना सरायकेला थाना के शासन गांव के पास की है। गांव के पास खरकई नदी के किनारे से इस 18 वर्षीय युवती का छत विछत शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही एसडीपीओ समीर सवैया, सरायकेला के थाना प्रभारी सतीश वर्णवाल दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। मामले की छानबीन की जा रही है। झारखंड में पारा टीचर ने क्लासरूम में घुसकर प्रधान शिक्षिका को गोली मारी। झारखंड के एक स्कूल में क्लासरूम में घुसकर पारा टीचर ने बच्चों के सामने प्रधान शिक्षिका को गोली मार दी। घटना देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र की है। गुरुवार को सुबह उत्क्रमित मध्य विद्यालय चितरपोका में घटना उस वक्त हुई जब प्रधान शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी पारा टीचर अचानक क्लासरूम में घुसा और प्रधान शिक्षिका पर फायरिंग कर दी।
एक के बाद एक 2 बार उसने फायरिंग की। पहली गोली निशाने पर नहीं लगी तो उसने दूसरी बार फिर से फायरिंग की। इस बार गोली प्रधान शिक्षिका चांदनी कुमारी के दाहिने हाथ में लगी। उनके पूरे चेहरे पर खून के छींटे बिखर गए। घायल चांदनी कुमारी को इलाज के लिए तत्काल सदर अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद शैलेश यादव स्कूल से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि शिक्षिका जब क्लास में पढ़ा रही थी तभी आरोपी ने 2 बार गोली चलाई। पहली गोली मिसफायर हो गई, उसके बाद दूसरी गोली भरकर उसने फिर से निशाना साधा। इस बार गोली प्रधान शिक्षिका के हाथ में लगी। चांदनी कुमारी दुमका जिले के नोनीहाट की रहने वाली है। साहिबगंज में शादी की खुशियां मातम में बदली। शाम को थी बेटे की शादी, सुबह हो गई पिता की मौत। साहिबगंज जिले के एक घर में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब बेटे के विवाह से पहले पिता की मौत हो गई। मामला जिले के रंगा थाना क्षेत्र के बड़ा दिघी गांव का है। गांव में खुशी का माहौल था। परिवार में मंगल गीत गाए जा रहे थे। अजय मंडल 38 वर्ष के बेटे सूजन मंडल की शादी थी। शाम को बारात निकलनी थी। इससे पहले सुबह में अजय मंडल की मौत की खबर आ गई। इस अनहोनी ने पूरे गाँव को गम से भर दिया। घर में चीख पुकार मच गई। हेमंत सोरेन झारखंड के फिर मुख्यमंत्री बनने पर की गई आतिशबाजी। प्रखंड मुख्यालय के सामने झामुमो प्रखंड इकाई ने हेमंत सोरेन झारखंड के दोबारा मुख्यमंत्री बनने व इंडिया गठबंधन के झारखंड प्रचंड जीत पर जश्न मनाया गया। आतिशबाजी की गई एवं लड्डू बांटे गए। एक दूसरे को बधाई दी गई। 20 सूत्री अध्यक्ष सलीम अंसारी ने कहा, हेमंत हमारा आ गया दोबारा, मैयाओं का भरोसा टूटेगा नहीं। 2500 रुपये करके खाते में आएंगे। खटाखट झारखंड में अब वह सरकार बनने से सभी वर्ग के लोग खुश हैं। मौके पर मुख्य प्रतिनिधि केदार यादव, रमेश पंडित, प्रशंस प्रतिनिधि समीम अंसारी आदि मौजूद थे। लक्ष्य पर नहीं साधा निशाना, 463 सिपाही हो गए फेल। राज्य पुलिस ने अपने आरक्षियों के बुनियादी प्रशिक्षण में फेल हुए 1016 आरक्षियों की पूरक परीक्षा ली, जिसमें 498 ही पास हो सके। 463 आरक्षी फेल हो गए और 55 अनुपस्थित रहे। जो फेल हुए हैं उनमें अधिकांश ऐसे हैं जिन लोगों का निशाना प्रशिक्षण के बाद हुई परीक्षा में नहीं लग सका। फायरिंग में सभी को अनुत्तीर्ण बताया गया है। जिस टारगेट रेंज में उन्हें फायरिंग करनी थी उसमें वे सफल नहीं हो पाए। साथ ही फायर आर्म डिसिप्लिन, मजल डिसिप्लिन, ट्रिगर डिसिप्लिन का पालन नहीं किया। साथ ही किस तरह से हथियारों को लोड करने के साथ ही निशाना साधने में क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है, इसमें भी त्रुटि रही। इसके अलावा 6 किलोमीटर की दौड़ भी कुछ पूरी नहीं कर पाए। बिरसा मुंडा के परपोते इलाज के लिए रात भर तड़पे। अस्पताल प्रशासन ने कहा बेड खाली नहीं, एम्बुलेंस में ही ऑक्सीजन देनी पड़ी। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा को रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में इलाज नहीं मिला। सड़क हादसे में घायल होने के बाद उन्हें रिम्स ले जाया गया। प्रशासन ने बेड खाली न होने के बाद कहकर उन्हें एडमिट नहीं किया। मंगल मुंडा के भाई जंगल सिंह मुंडा ने भास्कर को बताया, हादसा 25 नवंबर को हुआ था। हम लोग रात 10 बजे रिम्स पहुंचे थे। वहां ट्रॉली मैन से कहा ऑक्सीजन वाला बेड चाहिए। उसने कहा बेड खाली नहीं है। डॉक्टरों ने इमरजेंसी में भी भर्ती नहीं किया। एम्बुलेंस में ही मंगल मुंडा को ऑक्सीजन लगाई गई। एम्बुलेंस में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए थे। वे रात भर एम्बुलेंस में रहे। डॉक्टरों ने उनकी जांच तक नहीं की। 26 नवंबर को सुबह करीब 7 बजे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने किसी को फोन किया। उसके बाद रिम्स के डॉक्टरों ने उनकी जांच शुरू की। रिम्स के सीईओ ने कहा, हम क्या कर सकते हैं, कोई बेड खाली नहीं है। 16 साल में छात्र नेता से राज्यसभा सांसद, विधायक और 4 बार झारखंड का मुख्यमंत्री बनने का सफर। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ ले चुके हैं। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष ने एक इतिहास रच दिया है। वह पहले राजनेता बन गए हैं। उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। झारखंड के जुझारू आदिवासी नेता शिबू सोरेन और रूपी सोरेन के घर जन्म लेने वाले हेमंत सोरेन की शुरुआती शिक्षा बोकारो जिले में हुई। सेंट्रल स्कूल में पढ़ाई करने के बाद पटना के MG हाई स्कूल से वर्ष 1990 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। पटना से ही साइंस में इंटर की भी परीक्षा पास की। बाद में उनका दाखिला रांची के BIT में इंजीनियरिंग में कराया गया। हालांकि वह पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। वर्ष 2003 में राजनीति में हेमंत सोरेन ने कदम रखा। उन्हें झारखंड छात्र मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। 24 जून 2009 को वह राज्यसभा के लिए चुने गए। 10 अगस्त 1975 को जन्मे हेमंत सोरेन महज 7 महीने तक उच्च सदन के सदस्य रहे। झारखंड की जंग में अकेले ही 3 मोर्चों पर लड़े हेमंत सोरेन, कैसे सबको चौंकाया।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने गुरुवार को चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सोरेन झारखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी रहे। 49 साल के सोरेन को इस पद पर पहुंचने के लिए इस बार 3 मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ा। आखिरकार उन्होंने तीनों मोर्चों पर जीत हासिल कर राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक के रूप में अपनी जगह बना ली है। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव काफी कठिन था। उन्हें 3 तरफ से चुनौतियां मिल रही थी। पार्टी का आंतरिक संघर्ष, बाहरी दबाव और विपक्षी दलों द्वारा लगातार किए जाने वाले हमले। सोरेन ने इन सबका डटकर मुकाबला किया और आखिरकार विजयी पाने में सफल रहे। चुनाव परिणाम ने यह साबित कर दिया कि हेमंत सोरेन ने झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में सबसे कद्दावर नेताओं में से एक के रूप में अपनी जगह बना ली है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।